चौक पर डटे रहने के बाद आगे के आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया है, जिसमें उन्होंने शहर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण ने बताया है कि हम भिवानी से आए हैं और हम तो बोरियां बिस्तर पहनने के कपड़े भी साथ लेकर आए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। जिस तरह से किसानों ने अपना आंदोलन किया था उसी तरह से आंदोलन करेंगे। बच्चों के फोन आने पर उन्हें बोल दिया है कि अब तो मांग पूरी करवाने के बाद ही घर लौटेंगे। एक एक दरवाजे पे गए हैं, जो मंत्री मिनिस्टर है, जो यहाँ के एसडीएम है, पीओ मैडम है, सबके पास, लेकिन इनके पास कोई है ही नहीं हमारे लिए कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ये नहीं देख रहे कि इतनी लेडीज इतनी ठंड में इतनी परेशान हो रही है। यहाँ पर रात को कुछ वर्करों को यहाँ पे प्रॉब्लम भी आई है थोड़ी, तो डॉक्टर साहब वगैरह ने दवाई भी दी है, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और गीत गाकर अपने गुस्से का इजहार भी करती हुई नजर आ रही हैं। और अब ऐलान किया गया है आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से, हेल्पर्स की ओर से, कि इस आंदोलन को और ज्यादा धार दी जाएगी, इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसकी रूपरेखा भी हमने तैयार कर ली है। और चलिए सीधा रुख करेंगे करनाल का, जहां से हमारे संवाददाता विकास महिनावास्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और किस तरीके से ये धरना दिया जा रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जी बिल्कुल, देखिए काफी पिछले काफी लंबे समय से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जेल भरो आंदोलन किया उनकी तरफ से, लगातार सीएम सिटी करनाल में लगातार प्रदेश से जो आंगनवाड़ी वर्कर महिला वो पहुंच रही है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो कल भी और आज भी जो करनाल में जो करनाल के सेक्टर 12 फुआरा पार्क में जो लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हालांकि करनाल के कल कमेटी चौक पर काफी हजारों की संख्या में जो महिला वर्कर है वहां पर बैठ गई, तो काफी देर जो मेन सबसे व्यस्तम चौक काफी जाम रहा था। और आज भी जो फुआरा पार्क में जो हजारों की संख्या में जो पूरे प्रदेश भर से आंगनवाड़ी महिला वर्कर वहां पर बैठी हुई नजर आ रही है और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी विकास, लेकिन जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो अपने इस आंदोलन को और ज्यादा धार देंगी, वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों ने अपने आंदोलन चलाया और उनको बाद में कामयाबी भी मिली, सरकार को कानून वापस लेने पड़े, ठीक उसी तरीके से वो अब पूरी तरह से मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी हुई हैं और वो पीछे हटने वाली नहीं है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए उनसे बातचीत की गई है तो उनकी तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कहा गया कि अब वो तैयारी कर कर यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई भिवानी से पहुंचे, कोई हिसार से पहुंचे, उनकी टीमें अलग अलग यहाँ पर पहुंची नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तैयारियां कर कर आए हैं और अपना बोरी बिस्तरा साथ लेकर यहाँ पर पहुंचे और अपने कपड़े यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। जब तक इस बात का कोई समाधान नहीं होगा वो अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। और करनाल जो सीएम सिटी करनाल है यहाँ पर अपना धरने को आगे की रूपरेखा यहीं पर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है, जिस प्रकार से किसानों की वहां पर जीत हुई थी, उससे कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा है कि अब काफी लंबा समय हो चुका और अब जो इनकी गतिविधियां वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जी लेकिन विकास, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की जिनको पूरा किया जा चुका है, उसके बावजूद भी ये धरना चल रहा है, तो इसको लेकर सवाल भी खड़ा कर रही है सरकार कि भाई जब आपकी ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया है, कुछ मांगे आपकी ऐसी हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है, ऐसे में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना ये इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है सरकार को। तो इसको कैसे देखा जाए? कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये आंगनबाड़ी वर्कर्स अभी भी डटी हुई हैं कि इन मांगों को भी सरकार पूरा करे? बिल्कुल, देखिए जो जिस प्रकार से उनका कहना है कि 2008 में जो उनकी मांगे मानी गई थी उन्हें लागू किया जाए और लगातार जो उनको भत्ता दिया जाता है वो कम दिया जा रहा है और जो वर्दी के पैसे उनको दिए जाते हैं वो कम दिए जाते हैं। और जो पक्का करने की, जो कर्मचारियों को पक्का करने की जो बात उनकी तरफ से की जा रही है, और जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता उन्हें वेतन अधिक देने की बात की जा रही है। तो अलग अलग उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि उनकी कुछ मांगे जरूर सरकार की तरफ से मान ली गई थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके प्रमुख मांगे नहीं माने जाएंगे तो इसी प्रकार से वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जी
अच्छा, सरकार का क्या कहना है, सरकार की क्या दलील है? बाकी जो मांगे रह गई हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की, उसको सरकार पूरा करने में या उस पर विचार करने में क्यों हिचकिचा रही है? वजह क्या है उसकी? देखिए, जो जिस प्रकार से करनाल में 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहां पर लगातार कुछ अधिकारी उनके पास बातचीत करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत से वो संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि कल जो सीएम आवास है करनाल में, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का घर है, उसका घेराव करने के लिए वो हजारों की संख्या में निकली थी, लेकिन वो जो बीच रास्ते में जो सबसे व्यस्तम चौक का करनाल का कमेटी चौक, वहीं पर बैठ गई थी और लगातार 2 से 2.5 घंटे वहां पर बैठी रही और देर रात वहां से उठकर जो फुआरा पार्क में पहुंचे, तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को भी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और लगातार जो सरकार के नुमाइंदों के बीच में आकर हालांकि बातचीत करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन बातचीत वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। विकास, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो विपक्ष भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि एक सहानुभूति जो है वो ली जा सकती है उस खास वर्ग की। आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से अब लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पिछले कई महीनों से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोटेस्ट को खत्म करिए, क्योंकि आपकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, उसके बावजूद भी ये लगातार चल रहा है। ऐसे में क्या विपक्ष का कोई नेता इन बीते दिनों में इन आंगनबाड़ी वर्कर्स से मिलने आया है? और अगर मिलने आया है तो क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, देखिए, जो फिलहाल जो कोई इस प्रकार से कोई बड़ा नेता उनके बीच में फिलहाल नहीं पहुंचा है, और जो लगातार ये खुद ही उनकी तरफ से जो प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, क्योंकि जो संख्या है जो आंगनवाड़ी वर्करों की वो काफी ज्यादा जरूर है। हजारों की संख्या में जो आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे, बड़ी बड़ी बसों में यहाँ पर पहुंचे, और लगातार उनका यही साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जो भी खड़ा है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो जब तक उनकी मांगी नहीं जाएंगी, वो इस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। और अधिकारी हालांकि उनके बीच में पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बात है उसका कोई निर्णय यहाँ पर साफ स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका।